फाइनली इस क्वेश्चन का, ठीक, इसको एक बार फिर से लिखता हूँ। एफ एक्स बराबर जैसे हम लेके चले थे, एफ एक्स बराबर क्या था आपका एक्स प्लस वन, ठीक है, का एल एच एल बराबर आ गया किसके, आर एच एल के, और कितना आ गया 2, ठीक है, और एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको जैसे हम ऐसे समझें कि एफ एक्स बराबर क्या है एक्स प्लस वन। यदि आप इसका ग्राफ बनाओ, ये तो आपको सब पता है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट -1 है, ठीक है, ऐसी लाइन बन जाएगी। हमने जैसे x इक्वल टू 1 पे चेक किया, ठीक है, तो 1 कहाँ पे होगा, x की जगह मान लो 1 यहाँ कहीं पे होगा। 1 पे हमने एक ऐसे यहाँ से एक ऐसे नॉर्मल डाला। अब थोड़ा सा 1 के इस साइड से ये LHL है और ये RHL था, 1 की तरफ आए हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट के थोड़ा सा पहले यहाँ कहीं पे ये वैल्यू यहाँ कहीं पे होगी, ये LHL है, इसके थोड़ा सा आगे यहाँ कहीं पे ये क्या होगा RHL होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहा होगा कि जैसे मान लो कि ये 1 था आपका, ये 1 है ये पॉइंट, और यहाँ कहीं पे मान लो क्या है 2, ठीक है, ये आपका 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 2, और ये थोड़ा सा ये भी 2 पे आएगा, और ये थोड़ा सा ऊपर है तो ये भी 2 पे आएगा। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में LHL RHL के बारे में समझा, ठीक है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये समझनी है जो मैं आपको यहाँ पे ये डिस्कस किए दे रहा हूँ। तो जैसे मान लो किसी लिमिट में ऐसे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये याद रखना है कि ये कभी इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू a, ठीक है। अगर x टेंड्स टू a लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम x की जगह a रख दें, ठीक है, यानी कि x a के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे ये लिमिट ऐसे है कि लिमिट इसने यहाँ पे x टेंड्स टू 1 कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 1 हो गया। पहली चीज़ हमें ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो आपका फंक्शन गिवन है, जैसे ये ऐसे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स बराबर गिवन है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, ये ऐसा गिवन है, और इसमें हम 1 तो रख ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे आप इसमें x की जगह 1 नहीं रख सकते, क्योंकि यदि x की जगह 1 रख दोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये हम तुम्हें बहुत पहले फंक्शन में बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर 0 होता है तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। 1 रखना तो वैलिड ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि यदि आपसे कोई ऐसा पूछे कि f1 बताओ, तो f1 नो डाउट क्या होगा अनडिफाइंड, में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, अगर f1 पूछेगा तो वो अनडिफाइंड होगा। अब यदि उसने लिमिट की बात की है तो लिमिट डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। जैसे हमें लिमिट फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 1 पर, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में उसने लिमिट की बात की थी, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यदि हमें इसकी लिमिट निकालनी है तो फिर से वापस हमें इसको थोड़ा सा इवेलुएट करेंगे, तो उसके लिए चाहो तो LHL RHL भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन अपना ऐसा था लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और ऊपर था एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे था x माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा यदि आप सॉल्व करो तो ये ऐसे बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा ऊपर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और नीचे x माइनस 1, ठीक है। और इससे इसको कैंसिल किया जा सकता है। ये क्यों कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ऐसे दिमाग नहीं लगाओगे कि जैसे x 1 को जा रहा है तो यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 0 और ये 1 माइनस 1 0, तो हमने 0 से 0 को काट दिया, ऐसा नहीं किया है हमने। वापस मैंने पहले बताया था कि जैसे x बराबर 1 है तो बराबर का मतलब क्या है कि वो तो एग्जैक्ट 1 है, फिर इस पे 1 रखना ही पड़ेगा, और 1 तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते। लेकिन लिमिट में उसने क्या कहा है कि x 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जाने के लिए हम श्योर नहीं है कि वो लेफ्ट साइड से जा रहा है या राइट साइड से जा रहा है, ठीक है। तो 1 की तरफ जा रहा है, 1 है नहीं, इसकी वजह से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कैंसिल होने के बाद आपका जो ये फाइनल बचेगा वो ऐसा बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1
ठीक है, और x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें यदि हम x की जगह 1 पुट करें तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलना चाहिए, 2। अब इसमें लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, इसका आंसर 2 ही आएगा इस लिमिट का, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, इसको यदि समझना है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। इसके दो मेथड है। एक तो आपको जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे हम LHL RHL निकालते हैं, तो उस तरीके से निकालना चाहो तो जैसे 1 ये है तो इसके इस साइड से जाओ तो यहाँ से 1 माइनस इवेल्युएट होगा, और इस साइड से आओगे तो 1 प्लस इवेल्युएट होगा। 1 माइनस का मतलब क्या है कि एक से छोटी वैल्यू रखनी है हमें, एक से छोटी जैसे 0.9, ठीक है, फिर 0.99, इस प्रकार की ऐसे वैल्यू रखते चले जाएंगे इसमें, ठीक है। और 1 ऐड करते जाओगे तो ऐसे मिलेगा 1.9, फिर 1.99, इस प्रकार की हमें वैल्यू मिलती चली जाएंगी, जो कि जिनकी टेंडेंसी कहाँ होगी, 2 की तरफ जाने की। तो इसका LHL क्या आ जाएगा, 2। ऐसे जब इस साइड से आओगे तो इस प्रकार की वैल्यू रखोगे, जैसे 1.1, 1.01, 1.001, और जब उसमें भी 1 ऐड कर दोगे x की जगह रखने के बाद तो आपका ऐसे मिलेगा 2.1 या 2.01 या 2.001, इस प्रकार की वैल्यू मिलेंगी। तो इनकी भी टेंडेंसी कहाँ है, 2 की तरफ जाने की। तो इसका मतलब इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि हम लिमिट इवेलुएट करते कैसे। यदि आप इनको ग्राफ में देखना चाहो, जैसे y इक्वल टू फंक्शन क्या बचा था, x प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 का ग्राफ बना लेते हैं हम। आपको पता है कि 1 माइनस का मतलब है कि इस साइड से आ रहे होंगे ये आपका LHL होगा, और इस साइड से आएंगे तो RHL होगा। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे आप 1 पे पहले इसकी वैल्यू देखो, ये लाइन क्या है आपकी x प्लस 1, ठीक है। ये लाइन क्या है, x प्लस 1 लाइन। तो 1 जैसे x की जगह 1 रख दोगे तो ये आपको 2 मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने रख दिया 1, ये थोड़ा यहाँ कहीं पे ये क्या मिल रहा होगा, 2, ठीक है, x 1 रखने पे। अब जैसे 1 इस साइड से हम जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, छोटी छोटी वैल्यू रख के। तो जैसे मान लो हम पहले यहाँ थे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, इस प्रकार से हम 1 की तरफ जा रहे हैं। जब हम जाते जाएंगे 1 की क्लोज पहुँचते जाएंगे तो ये वैल्यू भी आपकी ऐसे पहुँचेगी, और ये वैल्यू आपकी कहाँ पहुँचेगी, 2 के क्लोज पहुँचेगी। इसी प्रकार जब इस साइड से आओगे, जैसे पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, यानी कि हम ऐसे बढ़ाते हुए 1 की तरफ, जैसे जैसे 1 की तरफ जाते जाएंगे तो ये जो आपकी वैल्यू थी ये RHL, ये आपकी कहाँ पहुँचेगी, ये भी आपके 2 के क्लोज इस प्रकार से पहुँच रही होगी इस पॉइंट की तरफ। यानी कि जब 1 की तरफ चाहे इस साइड से जा रहे हों चाहे इस साइड से जा रहे हों, तो वैल्यू लगातार हमें कहाँ दिख रही है, 2 की तरफ जाते हुए। तो इसका मतलब कि इस लिमिट का फिर आंसर क्या निकल के आएगा, 2, ठीक है। कि ये सब करने की ज़रूरत क्या थी, सीधे हमने x की जगह 1 रख दिया और ये 2 आ गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था। यदि ये समझ में नहीं आया तो आगे के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इसमें x की जगह 3 रख दो तो इसका आंसर 3 आएगा, बट ये आंसर होगा ही नहीं। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन में इसको हमें LHL RHL में ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे LHL निकालेंगे तो LHL के लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले हमने एक तरफ ऐसे लिख लिया, ये x है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे LHL निकाल रहे हैं तो ये आपका मान लो क्या है, x, ठीक है, और ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। तो हमें 3 की तरफ जाना है। पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जैसे ये क्या है, ऐसे 3, ठीक है। तो 3 की तरफ LHL का मतलब इस साइड से जा रहे हैं, इस साइड से जाने का मतलब कि 3 से छोटी वैल्यू जैसे 2.9 ऐसे रखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 2.9। तो इसमें चूँकि के अंतर इंटीजर लगा है, तो इंटीजर का मतलब क्या होता है कि केवल इस साइड का ले लेते हैं, पॉइंट के उस साइड का छोड़ देते हैं। जब इसका इंटीजर पार्ट निकालोगे 2.9 का तो वो तो 2 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने फिर 2 पॉइंट और करीब गए 3 के तो 2.99 रखा, इसका इंटीजर पार्ट निकाला वो भी 2 आएगा। फिर और करीब गए तो 2.99 ऐसे रखा, उसका इंटीजर पार्ट भी क्या आएगा, 2। फिर और करीब गए तो ऐसे वैल्यू आई 2.999 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी वैल्यू रखी, उसका इंटीजर पार्ट भी क्या आएगा, 2। तो लिमिट की जो हमने डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें क्या बताया था
कि जिस वैल्यू की तरफ अप्रोच करें या वो वैल्यू ली जाए या एग्जैक्ट वही वैल्यू हो, ठीक है, टेक्स या अप्रोचेस, ये हमने लिखवाया था, तो वही अपनी लिमिट होती है। तो इंटीजर पार्ट की टेंडेंसी किस पॉइंट की तरफ जाने की है, वो दिख रहा है 2, क्योंकि ये चेंज हो ही नहीं रहा, तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका LHL क्या हो जाएगा 2, ठीक है, जिस पॉइंट की तरफ जाएगा वही इसका LHL हो जाएगा। तो LHL हमें क्या मिल गया 2, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो लिमिट था एट पॉइंट 2, इसका LHL एट पॉइंट 3 वो क्या आया 2, LHL हमारे पास क्या आ गया 2। इसी प्रकार अब क्या निकालेंगे RHL, तो RHL के लिए हमने क्या किया, एक साइड ऐसे लिख लिया RHL और यहाँ पे x और यहाँ पे इंटीजर पार्ट ऑफ x। अब हमें करना क्या है कि 3 के राइट साइड से जाना है, राइट साइड का मतलब कि 3 से बड़ी वैल्यू रखनी है और रखते रखते 3 के पास आना है, तो 3 से बड़ी वैल्यू हमने ऐसी रखी जैसे 3.1, इसका इंटीजर पार्ट क्या आएगा 3, फिर 3.01 रखा उसका भी 3 आएगा, फिर 3.001 रखा वो भी 3 आएगा। इस प्रकार और अगर क्लोज आओगे 3 के तो 3.000 ऐसे काफ़ी सारे 0 फिर 1, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 3। तो फिर ये एक फिक्स नंबर की तरफ जाने लगा और वो नंबर क्या है 3, तो इसका RHL क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब कि जो ये क्वेश्चन था इसका जो RHL आया यानी कि RHL एट x = 3 पर, वो इस बार क्या आ गया 3, ठीक है। तो एक बार तो 2 आया और एक बार 3 आया, और ये लिमिट में मैंने लिखवाया था कि जब LHL RHL एग्जिस्ट भले ही कर जाएं बट वो इक्वल ना हो, तो इक्वल ना हो क्योंकि ये 2 आया और 3 आया, RHL 3 और LHL 2 आया, तो इक्वल नहीं है। तो जब LHL RHL इक्वल ना हो तो फिर वो लिमिट का आंसर क्या हो जाता है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इसका कोई आंसर नहीं होगा इस लिमिट का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता LHL RHL निकालना और डायरेक्ट यदि आप लिमिट पुट करोगे तो ये नहीं आएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इसकी वजह से हमें ये सीखना पड़ेगा। f(x) बराबर एक और ले लें, मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लें, ठीक है। तब इसको आप अपने मन से कर सकते हो, इसकी लिमिट एवेलुएट करनी है एट x = 2 पर, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो 2 पर। तो जब आप LHL निकालोगे, ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट समझो, जब LHL निकालोगे x लिखा एक तरफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा और एक तरफ LHL लिखा, तो x की वैल्यू हमने 2 के इस साइड से ऐसी रखी जैसे 1.9, तो इसका आंसर तो क्या है 0.9, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा 1.99, तो इसका आंसर आएगा 0.99। फिर हमने रखा 1.999, ऐसे ढेर सारे 9, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0.999 एंड सो ऑन। तो अब इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि इसकी टेंडेंसी किस पॉइंट की तरफ जाने की है, क्योंकि ये 99 बढ़ रहे हैं, 99 बढ़ने का मतलब कि ये किसकी तरफ पहुंचना चाहता है 1 की तरफ, तो इसका मतलब इसका LHL क्या मिलेगा 1, LHL इसका क्या मिल जाएगा 1। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे RHL, तो RHL का मतलब अब इस साइड से जाएंगे, इस साइड से जाने का मतलब कि अब हम वैल्यू कुछ ऐसी रखेंगे, से इसी में अब हमें RHL फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने एक तरफ क्या लिखा x, एक तरफ लिख लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और एक तरफ लिख लिया RHL। अब वैल्यू हमने ऐसी रखी, इसे हमें 2 की तरफ जाना है, तो 2.1 RHS साइड से 2 की तरफ जा रहा है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिलेगा 0.1। फिर मैंने रखा 2.01, तो इस बार ये मिलेगा 0.01। फिर रखा 2.001, तो मिला 0.001। फिर हमने लिखा 2.000 एंड सो ऑन 1, तो ये भी मिलेगा 0.0000 एंड सो ऑन 1। अब इसकी टेंडेंसी कहाँ है वो दिख रहा है कि 0 की तरफ जाएगा, तो इसका RHL क्या मिल गया हमें 0। तो इसका मतलब कि LHL क्या आया था 1 और RHL क्या आ गया 0। तो फिर से वापस ये जो आपकी लिमिट होगी यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, वो क्या हो जाएगी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि फिर से ये इक्वल नहीं आई।